नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीतिक दशा। इस वीडियो के माध्यम से हम उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक और शेयर अवश्य कर दें, साथ ही साथ में घंटा भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको आज छठी शताब्दी ईसा पूर्व की भारतीय राजनीतिक दशा का जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलो फिर चलते हैं आज के अपने प्रकरण पर, जो कि यूजीसी नेट, जीआरएफ, स्लेट, पीजीटी, टीजीटी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीतिक दशा कैसी थी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं इसमें दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत को 16 बड़े राज्यों में विभाजित किया गया है। कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत को 16 बड़े राज्यों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों के नाम कौन कौन से? कई बार क्वेश्चन आया कि बुद्ध के जन्म से पहले भारत को कितने महाजनपदों में विभाजित किया गया था। 16 महाजनपद जो हैं, नंबर 1 कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक या आसमक तथा गंधार। एक इसके अनुसार है अंगुत्तर निकाय, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व अंगुत्तर निकाय के आधार पर बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसके आधार पर 16 जो है बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था। जबकि भागवती सूत्र जैन धर्म के आधार पर भी यहाँ पर 16 ही महाजनपदों का नाम मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और इससे 100% जो है क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि इनके द्वारा, यानी कि जो बौद्ध धर्म के द्वारा 16 महाजनपद निम्न थे और भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों का हुआ, जिसमें अंग, बंग, मलय, अक्ष, वत्स या वत्स, मगह या मगध, माला, कोच, लाड़, मेल, मल्ल, कौशल, काशी, पाट्य, समुद्र, अवध और वज्जी। ये भगवती सूत्र के आधार पर मिले हैं। पढ़नी के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पढ़नी के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी जो पढ़नी की अष्टाध्यायी है उसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कई बार क्वेश्चन किया गया है कि पढ़नी के अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कितने? तो ऑप्शन 16 आता है, 21 आता है, 20। तो पढ़नी के आधार पर 22, बौद्ध ग्रंथों के आधार पर 22 और जैन धर्म के आधार पर भी 16 और बौद्ध धर्म के जो है अंगुत्तर निकाय के आधार पर भी 16, और जबकि हमारा पढ़नी के अष्टाध्यायी के आधार पर 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। कई बार क्वेश्चन आया अंग महाजनपद का क्षेत्र क्या था, तो उत्तरी बिहार का जो भागलपुर जिला है तथा मुंगेर जिला के जनपद अंग महाजनपद जो है अंग के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत काल में इसका प्राचीन नाम मालिनी से प्राप्त होता है। इस महाभारत तब पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है, यानी कि अंग के राजा कर्ण थे।
जो दुर्योधन का परम मित्र था। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। महापरिनिर्वाण के आधार पर इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती हैं। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर का निर्माण वास्तुकार महागोविंद ने किया था। यानी कि चंपा नगर का निर्माण वास्तुकार महागोविंद ने किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि चंपा नगर का निर्माण किसने किया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में, तो चंपा नगर का निर्माण महागोविंद जी ने किया था। वैशाली लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। यानी कि विश्व का पहला गणतंत्र का नाम क्या है, या विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया था, या विश्व का पहला गणतंत्र कौन था, कौन सा शहर था या कौन सा देश था। यानी कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के लिच्छवियों ने स्थापित किया। यानी कि वैशाली जो विश्व का पहला गणतंत्र था। इनकी सूत्र निपात में वैशाली को मगधपुरम के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है मित्रों। यानी कि वैशाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सूत्र निपात के अनुसार वैशाली को मगधपुरम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको महाजनपद और उनका क्षेत्र बताएं, उनकी राजधानी क्या है और क्षेत्र क्या है। यानी कि जो महाजनपद मगध था, मगध महाजनपद आधुनिक स्थल और राजधानी, यानी कि तत्कालीन जो 600 ईसा पूर्व भारतीय राजनीतिक दशा के क्षेत्र थे उनको वर्तमान में कौन से क्षेत्र हैं। तो कुरु, यानी कुरु जो जनपद है, कुरु, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके राजा कुरु यानी कौरव वंश का शासक था यहाँ पर। और पांचाल, यानी कि पांचाल कौन थे, जो द्रौपदी का जो क्षेत्र था, द्रौपदी के पिता महाराजा पंचाल थे, उनका क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और इनकी राजधानी अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य थी। यानी काम्पिल्य और अहिच्छत्र 2 राजधानी थी। इसके अतिरिक्त सूरसेन यानी कि जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, सूरसेन यानी कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और मथुरा इसकी राजधानी थी। कंस के पिता का नाम शूर राजा उग्रसेन था। वत्स इलाहाबाद तथा बांदा कौशाम्बी क्षेत्र राजधानी थी। कौशल मगध का क्षेत्र यानी कि फैजाबाद मंडल जो वर्तमान में अयोध्यापुरी है, और इसकी राजधानी साकेत और श्रावस्ती है। मल्ल देवरिया जिला था जो, और इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। मल्ल जो था, मल्लों का जो जिला देवरिया पड़ता है, इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। काशी यानी काशी, तत्कालीन काशी आज का वाराणसी है, और इसकी राजधानी वाराणसी है। अंग भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, और यहाँ की राजधानी चंपा है। मगध दक्षिणी पटना और गया का जिला था। गया जिला है जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संस्कृति हुई थी। बज्जी मुजफ्फरनगर दरभंगा का क्षेत्र जिसमें मिथिला, वैशाली और जनकपुरी भी सम्मिलित है। बज्जी चेदी बुंदेलखंड है। सत्यवती और मत्स्य जयपुर यानी कि विराटनगर, मत्स्य को विराटनगर के नाम की राजधानी विराटनगर है। आसना गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश, पोत्तन कोटिली इसकी राजधानी पोत्तन कोटिल है। और अवंती को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसकी राजधानी 2 थी, एक उज्जैनी और दूसरी महिष्मती, जो बाहुबली मूवी आई है यही की मूवी इसी के नाम पर है। पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र, जो पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र अवंती की राजधानी थी, जिसे मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। गांधार, पेशा, रावलपिंडी पाकिस्तान यानी गांधार जो शकुनी का क्षेत्र था। महाभारत की नींव यानी घोल लड़ाई के जज जिन्हें शकुनी मामा कहते थे, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र है। और उसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि विश्व प्रसिद्ध विद्यालय है धनुर्विद्या के लिए और
कंबोज दक्षिण भारत में कश्मीर, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर था। इसका राजपुर हाटक अफगानिस्तान का कुछ भाग भी कंबोज में सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अतिरिक्त वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्ष, यानी मगध पर पहला राज करने वाला राजवंश बृहदर्ष वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, यानी कि मगध पर पहला शासन करने वाला बृहदत्त, इसका पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत के वन पर्व राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया। वन पर्व, यही महाभारत काल में जो वन पर्व है, जब वन को जाते हैं तो उसमें इसकी राजधानी वन पर जो है राजगृह बताई गई। महाभारत में वन पर्व में राजगृह इसकी राजधानी बताया गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। सोननंद जातक से पता चलता है कि मगध अंग और कौशल पर काशी का अधिकार था। सोननंद जातक से पता चलता है कि मगध अंग और कौशल पर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अतंगोत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसके अतिरिक्त प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के साथ केशपुत्र के कालम, रामगम के केविल, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिप्पिलिन के मोरियम आदि गणराज्यों पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। संयुक्त निकाय के अनुसार, यानी कि संयुक्त निकाय के अनुसार क्या है, प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, यानी कि रामायण कालीन जो कौशल राज्य था उसकी राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत थे। बुद्ध काल में कौशल को 2 भागों में विभाजित हो गया था। बुद्ध काल में कौशल 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरीय भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। यानी कि उत्खननों के अनुसार पर यह ज्ञात होता है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद में स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा पडरौना तथा दूसरी की कुशीनगर कसाया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा समीपवर्ती भागों को चेदी महाजनपद स्थित था। यानी कि इसकी राजधानी सत्यवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तमती से की जाती है। सुक्तमती से की जाती थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों सुक्तमती से की जाती थी। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया है। महाभारत काल में चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल, यानी रुक्मणी का जिससे विवाह होना तय हुआ था वह शिशुपाल था। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा चंचू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के कारण कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, यानी बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन था। यहाँ पर शासक उदयन था। यहाँ की बुद्ध काल में यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षा प्रदान की थी। यानी बौद्ध, कई बार क्वेश्चन आया है कि उदयन को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की? किसने? पिंडोला, बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने। उदयन बासवादता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इस कथा में महाकवि भास ने अपने नाटक सपना वास्तव में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, कुरु महाजनपद था। कुरु मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभाग में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसकी राजधानी
थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पंचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों से मिलकर बना था। पंचाल जो क्षेत्र है वह आधुनिक रुहेलखंड था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर भी स्थित था। यानी पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर भी स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु महाजनपद तक थी। वर्तमान का जो पीलीभीत रुहेलखंड क्षेत्र है, शारदा नदी के किनारे किनारे नेपाल के हिमालय की तलहटी तक पांचाल नगर की जो सीमाएं स्थित थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। यानी कि सबसे पहले तो पांचाल एक राजतंत्र था, परंतु कौटिल्य के समय यह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर के क्षेत्र में बसा था। दोस्तों, हमारी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जैसे कि मैंने पीछे आपको महाजनपद, उनके आधुनिक नाम और राजधानी बताए हैं, उन्हीं का मैं यह विस्तृत वर्णन आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से बता रहा हूँ। अगली वीडियो भी लेकर आऊंगा। इसके साथ साथ में देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु और मैं आपके साथ अखिलेश शर्मा। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान जयपुर में बसा हुआ था और इसकी राजधानी विराटनगर थी और इसकी स्थापना विराट नाम के राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल में बसा हुआ था। यानी जो सूरसेन महाजनपद है वह आधुनिक ब्रजमंडल में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई तथा इसकी राजधानी मैथोरा कहते थे। यानी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यूनानी लेखक इस सूरसेन राज्य को क्या कहते थे? सूरसेनई, सूरसेनोई, और इसकी राजधानी मैथोरा कहते थे। आसमक महाजनपद गोदावरी नदी यानी कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल आसमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। महाजनपदों में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कई बार रिपीट हुआ है कि कौन सा महाजनपद है, सिर्फ महाजनपदों में वह कौन सा महाजनपद है जो सिर्फ दक्षिण भारत में इकलौता स्थित था। तो ये महाजनपदों में केवल आसमक महाजनपद ही है जो दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। जो अवंती महाजनपद था वह पश्चिम में मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था और इसकी दो राजधानियां थी। पहली राजधानी उज्जैनी, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी जो वो महिष्मती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और गौतम बुद्ध के समय वहां का राजा प्रद्योत था। यानी कि गौतम बुद्ध के काल के समय अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और वहां का राजा प्रद्योत था। वहां का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीयपूर्ण थे। बिंबिसार के समय उसके मैत्रीय संबंध थे। किसके? प्रद्योत के। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने के कारण जीवक के उपचार के लिए भेजा है। कई बार क्वेश्चन आया है कि बिंबिसार ने अपने राजवेद को किसके उपचार के लिए भेजा था और कहाँ भेजा था? तो मगध के राजा प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने के कारण जो है बिंबिसार ने अपने राजवेद को भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्रद्योत भी बौद्ध में बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में जिन्हें उत्तरापद भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में जिसे उत्तरापद भी कहा जाता है, दो महाजनपद थे। ये जनपद गंधार और कंबोज थे। कई बार क्वेश्चन आया है कि गंधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो उत्तरापद के नाम से भी जाना जाता है। गांधार महाजनपद वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला नगर की स्थापना रामायण कालीन जो भरत के पुत्र जो है तक्ष थे उन्होंने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नाम पुष्कलावती था, यानी कि गांधार महाजनपद का दूसरा नाम पुष्कलावती था। कई बार क्वेश्चन आया गांधार जनपद का दूसरा प्रमुख नाम क्या था, वह पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शास्त्रों जीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शास्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। यानी कौटिल्य ने कंबोजों को क्या कहा है, वार्ता शास्त्रों जीवी, यानी कि पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, यानी प्राचीन काल में कंबोज जो क्षेत्र था वह अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, मत्स्य, यानी कि 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स और अवंती अत्यधिक शक्तिशाली थी। जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे ज्यादा कौन कौन शक्तिशाली थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद हैं वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें से जो काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल और सुरसेन और चेदी, ये 8 महाजनपद 16 महाजनपदों में से मात्र उत्तर प्रदेश, जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, कुछ समय पहले उत्तम प्रदेश के नाम से यह विख्यात था। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, यानी कि गंगा क्षेत्र में कई काल जो गणराज्यों का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक, सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अतिरिक्त आगे की जो वीडियो हैं उनके बारे में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो में। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपका अपना अखिलेश शर्मा। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमरगिरी के भाग्य और अलकंप के बुली, केशपुत के कालम और रागगाम के कोलिय, कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल, पिप्पलिन के मौर्य और वैशाली की लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह राजा जनक। कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए आपसे अनुरोध है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देख लें। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ मिसप्रिंट के लिए। आगे है सिक्कों के अध्ययन से न्यूमी स्टेटिक्स कहा जाता है, यानी सिक्कों के अध्ययन को न्यूमी स्टेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, यानी कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, भारत के प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के। इसके अतिरिक्त ये चांदी के बने होते थे, काहे के बने होते थे, चांदी के। इनके ऊपर ठप्पा देखकर निशान बनाए जाते थे, इनके ऊपर ठप्पा देखकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के या ठप्पा क्यों कहा जाता था, तो इनके ऊपर ठप्पा देखकर आहत निशान लगाया जाता था, इसीलिए इनको आहत सिक्के भी कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं, यानी कि ये सिक्के आहत सिक्के कब प्राप्त होते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल का। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी में वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। वज्र संघ के न्याय व्यवस्था की कहाँ से जानकारी मिलती है, सुमंगल विलासिनी से वज्र संघ के न्याय की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्र संघ में 8 न्यायालय थे। कई बार क्वेश्चन आया वज्र संघ में कुल कितने न्यायालय थे,
8 न्यायालय थे। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपके लिए एक और नई वीडियो लाएंगे जो अभी हमारा शेष रह गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में अगली वीडियो के साथ आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो जो बची हुई वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।